इसराइल के बड़े शहर तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान बताया जा रहा है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की फौज ने जुमे की सुबह सवेरे अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 21वीं लहर शुरू की थी। इस पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए तेल अवीव के मरकजी इलाकों को निशाना बनाया गया। जो तेल अवीव सबसे बड़ा शहर माना जाता है इसराइल का, और उसका जो सेंट्रल लोकेशन है उसे टारगेट पर लिया गया है। इस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जो 21वीं जो वेव्स थी जिसमें बराज ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स वो फायर किए गए थे। यह हमला या मुअज़्ज़िल मोमिनीन के कोड के नाम से किया गया था। जी हाँ, इसका एक कोड था इस हमले का, खास तौर से इस हमले का कोड था या मुअज़्ज़िल मोमिनीन। इस कोड के नाम से ये हमला किया गया था और ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन के मौके पर किया गया था। खबरों के मुताबिक इसमें खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए और खैबर शिकन मिसाइल ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। ये हमला फजर से पहले शुरू हुआ था, यानी कि बिल्कुल आधी रात के बाद, और उस बाद ईरानी फोर्सेस ने तेल अवीव के अहम मकामात पर मिसाइल और ड्रोन दोनों इस्तेमाल किए, मिसाइल भी और ड्रोन भी, जिनमें खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थे। और आप तो जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की क्या रेंज होती है, इसकी मारक क्षमता क्या होती है, और इसीलिए जो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन डोम कहा जा रहा है, जिसमें थार्ड की मदद ली जाती है, जिसमें एरो सिस्टम की मदद ली जाती है, वो सब कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। और जो तस्वीर जारी की गई है उससे ये साफ पता चल रहा है कि डिफेंस सिस्टम बिल्कुल वहां पर नाकारा साबित हुआ है और इसराइल ईरान की तरफ से जारी जो 21वीं लहर थी उसको रोक पाने में नाकाम रहा है। और ख़ास तौर से खैबर शिकन जो मिसाइल है उसने तो वहाँ ज़बरदस्त तबाही मचाई है। और आपको कई ऐसे वीडियोस आप देख रहे हैं जो हमने लगातार आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिखा भी रहे हैं कि वहाँ पर क्या हालात है। हमारी ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम भी वहाँ पहुँची हुई है, उसके जरिए से आपको हम दिखा पा रहे हैं कि तेल अवीव में किस तरह का नुकसान हुआ है। तो आपको ये बता दें कि निशाना बनाए गए इलाकों में काफ़ी तबाही हुई है और तेल अवीव के मरकजी हिस्से में कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऑनलाइन फैलने वाली वीडियोज़ में भी दिखाया गया है कि खैबर शिकन मिसाइल परवाज़ के दौरान कई छोटे वॉर हेड्स में तकसीम हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जब परवाज़ के बाद ठीक अपने हदफ को हिट करने से पहले ये खैबर शिकन मिसाइल जो है वो तकरीबन 80 छोटी छोटी वॉरहेड्स में बंट जाते हैं और इसीलिए इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है और ये डॉज कर देते हैं तमाम जो डिफेंस सिस्टम है या इंटरसेप्टर्स हैं उन्हें, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही होती है। तो चूंकि ये खैबर शिकन मिसाइल ठीक वॉर हेड्स कई छोटे छोटे वॉर हेड्स में तब्दील हो जाता है, तकसीम हो जाता है, जिसकी वजह से इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इन्हें रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है। जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक हमले के वक्त इसराइली दिफाई निज़ाम की तरफ से कोई मौसर रद्द अमल नज़र नहीं आया, कोई ख़ास वहाँ पर इंटरसेप्शन की जो है वहाँ पर कोशिश नज़र नहीं आई, कोई ख़ास वहाँ पर ना आयरन डोम का कोई नामो निशान दिखा। इससे साफ पता ये भी चलता है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि जो इंटरसेप्टर्स हैं उसकी ज़बरदस्त अब कमी होती जा रही है। इसराइल का एक अखबार है जिसका नाम है हॉटीज़, उसके मुताबिक हालिया मिसाइल हमलों ने तेल अवीव के मरकज़ में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। ये ऑपरेशन 175 बच्चों और असातिज़ा की याद में किया गया जिनकी मौत मीनाब में, ईरान के शहर मिनाब में बच्चियों के एक स्कूल पर होने वाली अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले में हुई थी। यह हमला 28 फरवरी की सुबह उस वक्त हुआ था जब अमरीका और इसराइल की अफवाज ने ईरान के खिलाफ एक गैर कानूनी और बिला इश्तिआल यानी अनप्रोवोक्ड जंग शुरू की थी। ईरानी हुकाम ने इस हमले की सख्त मजम्मत की और इसे आम शहरियों के खिलाफ जानबूझकर किया गया जुल्म करार दिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस वाक़े के बाद पूरे ईरान में गम की फ़ज़ा है और अवाम ने बच्चों की याद में मुख्तलिफ तकारीब और ताज़ियती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए हैं। तो उन्हीं बच्चों की याद में ये जो 21वीं लहर थी इसे डेडिकेट किया गया था और इस ऑपरेशन का नाम, जो इसका कोड वर्ड था, वो था या मुअज़्ज़िल मोमिनीन। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि ये हमला ख़ास तौर से मिसाइल पर कुछ ये इस तरह के कोड्स लिखे कि उन बच्चियों के नाम भी लिखे हुए कई तस्वीरें सामने आई थी। आपको ये भी दिखा रहे हैं कि तेल अवीव के जो सेंट्रल इलाके हैं वहाँ पर तबाही किस तरह से मची। जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया कि हमारी टीम वहाँ पहुँची हुई है न्यूज़ 18 की, और वो वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखा रही है, उसकी भी कुछ झलकियाँ आपको हम दिखाएंगे। तो अभी सायरन बज रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है ये अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सायरन बज चुकी है। पहले एक सायरन बजी थी, अब हूटर बज रहे हैं और जो भी लोग हैं वो सीधे अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सीधे। और उसमें पुलिस के भी कुछ लोग हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उन बाहर जाने की, फिर से आपको दिखाएंगे कि क्या इस वक्त हालात हैं। बिल्कुल
सुन सकते हैं आप, दौड़ रहे हैं लोग। देखिए देखिए, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और शेल्टर में जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक हो रहा है और ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। मेरे सामने आप देखिए किस तरीके से ये एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स रात के दौरान जो है धमाके हो रहे हैं जोरदार हवा में। तो उसका मतलब है कि बिल्कुल हमारे सामने जो है ये सुनिए, जोरदार धमाके हो रहे हैं इस वक्त। ये आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए कहां से जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां से काम किया, क्योंकि एक्टिव मोड पे है यहां एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसा लगता है कि यही आसमान में जो है इंटरसेप्ट किया जा रहा है बिल्कुल हमारे सामने। तो यहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा अंडरग्राउंड जो बंकर है यहाँ पे होटल में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस बंकर के अंदर जो है छुपे हुए हैं। सेफ जोन लिखा हुआ है और सेफ जोन के अंदर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं सेफ जोन में आ रहा हूँ, तो सेफ जोन में ही यहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि सायरन बजी है, रात का टाइम है। रात को तकरीबन 3 बार जो है सायरन्स बजी, यानी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक जो है बार बार लॉन्च किया जाता है। और अभी मैं इस वक्त अंडरग्राउंड हूँ और यहाँ पे सेफ जोन है, यानी मिसाइल अटैक जब लॉन्च किया जाता है तो लोग जो है यहाँ पे सारे आ जाते हैं इसी तरीके के सेफ जोन में। We are in a safe zone underground. No one can touch us. We are safe. Outside you have lots of missiles that they send. They're trying to scare us and they're trying to blow a lot of cities in Israel. Some of them are exploding in the air, and then some pieces, very dangerous, the pieces are coming down. So what we need to do is just to hide underground, and after 10 minutes when they send us a message to go up. टेल अवीव में हर तरफ से सायरन्स बज रही हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। फिलहाल सायरन बज रही हैं और लोग जो हैं सेफ शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं, जैसा मैं दिखाऊंगा आपको। लोग जा रहे हैं शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर्स जो जहां जहां पे भी बने होते हैं वहां पे लोग चले जाते हैं जो ही सायरन बजती है। पहले मोबाइल फोन पे सायरन बजती है और उसके बाद हर तरफ से सायरन बजती है। और ये आप देख सकते हैं ये समंदर का साइड है और अभी लोग जो हैं यहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का सन्नाटा रहता है यहाँ पर जब प्री सायरन बजती है, यानी पहली की सायरन जब होती है उसके बाद एक और सायरन होती है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरफ से सन्नाटा है। ये इस वक्त अभी धमाके हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं पे रॉकेट जो है या तो उसको इंटरसेप्ट किया गया है या फिर कहीं पे अटैक जो है वो निशाने पे लगा है।